आप लोग परेशान हैं अपनी गृहस्थी से, क्योंकि आप अपनी जगह में अच्छे नहीं हैं। आप ईमानदारी से अच्छे बन के रहो, फिर देखो आपका जीवन। आपको ना पैसे की जरूरत ज्यादा नहीं होती, आपको जरूरत होती है प्रेम की। आजकल आपके पास पैसा फिर भी है, आप लोग ना पैसों से धनवान हो पर प्रेम में बिल्कुल गरीब हो। आपसे आजकल कोई प्रेम नहीं करता। आपके पास पैसे बहुत हैं पर प्रेम करने वाले लोग नहीं हैं आपके आसपास। क्यों? क्योंकि आजकल लोग पैसे के पीछे भाग गए, ईमानदारी से रिश्ते ना निभा पाए, ईमानदारी से कर्तव्य ना कर पाए। राम को हम समझ ही तो नहीं पाए, कृष्ण को हम समझ ही तो नहीं पाए। समझ गए होते तो हमारी ये हालत क्यों होती। आज भी जो राम को समझ गए और राम के आचरण को उतार लिया, वो आज भी प्रसन्न है। नहीं है, राम के पास खुद पैसे नहीं थे, जंगल में कहां पैसे थे, कहां राम के पास कोई सुविधाएं थी। लेकिन राम बिना सुविधाओं के भी खुश हैं कि नहीं? और आपके पास सारी सुविधाएं हैं फिर भी आप परेशान हो। क्यों? कभी सोचा नहीं? आप तो फिर भी भक्ति कर लेते हो। इतनी भक्ति करके, इतना सब कुछ करके भी आप तो परेशान हो। इसलिए कहता हूं, भक्ति का मार्ग ही लोग भटक गए। एक स्त्री जो अपने पति के सिवा किसी को ना देखे, जो पति की प्रसन्नता में प्रसन्न हो, वो स्त्री भक्त है या नहीं? जो पुरुष अपनी पत्नी के सिवा किसी को ना देखे, सेवा करे माँ बाप की, वो पुरुष भक्त है या नहीं? अब तुम दिन भर ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, अब आप दिन भर किसी को ताको और फिर माला जपो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री, और ताक रहे हैं पराई औरत को। यही चल रहा है आजकल। आजकल लोग मंदिर भी जाते हैं ना, तो मंदिर में भगवान के सामने खड़े होकर भी उनकी दृष्टि गलत तरीके से किसी लड़की या किसी लड़के पर रहती है। हाँ या ना? मंदिर में भी आपने देखा होगा, महिलाओं को पता है ये बात, मंदिर में भी आपके साथ कई लोग छेड़खानी कर लेते हैं, आपके शरीर को टच कर लेते हैं। मंदिर में मौका मिलते ही कहीं कहीं छू लेते हैं आपको। वो खड़े कहाँ हैं? मंदिर में। किसके सामने? भगवान के सामने। और मौका मिला तो आपको गलत जगह टच कर लेने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। बोलो हाँ, ऐसा है या नहीं? बोलो हाँ या ना? हम सच कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं? खड़े कहाँ हैं? मंदिर में। किसके आगे? जगत के पालनहार के आगे। आए हैं बड़ी दूर से दर्शन करने, लेकिन वहां खड़े होकर भी वो किसी बहन बेटी को गलत दृष्टि से देख रहे हैं, मौका मिलने पर छू रहे हैं, भीड़ का फायदा उठा रहे हैं। और ये आ रहे हैं दर्शन करने, वो बाद में रो रहे हैं, अरे हम पे तो कृपा नहीं हुई, हम पे तो कुछ है ही नहीं। भक्ति का मतलब ये थोड़ी है साहब, भक्ति का ये मतलब है ही नहीं। भजन क्या है? भजन क्या है? भजन का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। सबसे पहले किस पे कंट्रोल होना चाहिए? बोलो मेरी मां, किस पे? किस पे? आपने देखा होगा हमारे भारत में कुछ मंदिर हैं, मुझे सबका तो नाम नहीं पता, लेकिन आपने कुछ मंदिरों के बारे में सुना होगा। जैसे खजुराहो में एक मंदिर है, खजुराहो है, वहां मंदिर के पहले ना पत्थरों में चित्र बनाए गए हैं, स्त्री पुरुष बिल्कुल वहां निर्वस्त्र चित्र बने हैं, बने वहां चित्र बने हैं स्त्री पुरुष के।
निर्वस्त्र चित्र हैं, लोग देखते हैं। हम वहां भी गए थे एक बार, सूर्य मंदिर है, कोणार्क मंदिर है शायद, वहां भी हमने देखा। तो सवाल ये खड़ा हुआ कि मंदिर के बाहर ये गंदे गंदे नग्न चित्र क्यों बने हैं? और ये मंदिर कोई 1000 साल पुराना है, कोई 1500 साल पुराना है, कोई 2000 साल पुराना है। अब ये बड़ा सवाल खड़ा है कि भाई साहब, मंदिर तो अंदर शंकर जी बैठे हैं, अंदर तो भगवान नारायण बैठे हैं, और बाहर चित्र क्या बने हैं? गंदे स्त्री पुरुष के निर्वस्त्र चित्र बने हैं। क्या मामला है भाई? सुनो, इसके पीछे का साइंस, विज्ञान, मनोविज्ञान समझिएगा, मनोदशा समझिएगा। आज भी लड़का लड़की, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि मंदिर में जाते हैं और वहां गलत तरीके से महिलाओं को देखते और टच करते हैं, ऐसे है ना? तो हमारे पूर्वजों ने मंदिर बनाए और मंदिर में पहले ना ऐसे लड़का लड़की निर्वस्त्र चित्र बना दिए और कह दिया कि देख, यदि इस चित्र को देखकर तेरे मन में कुछ गड़बड़ हो रहा है तो अभी मंदिर से बाहर रह, तू अभी मंदिर में आने का अधिकारी। जब तू इन गलत चित्रों को देख कर भी तेरे मंदिर तनिक भी उथल पुथल ना हो, तब समझ लेना कि तू मंदिर के भीतर घुसने का अधिकारी हो गया। ये अर्थ है कि भाई पहले अपने को जीत लो, पहले स्वयं को जीतना है। आज स्वयं को हारे बैठे हैं, स्वयं से हारे बैठे हैं। आंखों पे कंट्रोल नहीं, आंख कहीं जा रही है। कान पे कंट्रोल नहीं, कान कुछ भी सुन रहा है। वाणी पे कंट्रोल नहीं, वाणी कुछ भी। 3 चीजों पे कंट्रोल करो। आंख पर कंट्रोल, कुछ भी ना देखो। कान पे कंट्रोल, कुछ भी ना सुनो। वाणी पे कंट्रोल, कुछ भी ना बोलो। क्या आपका कंट्रोल है? नहीं, तभी तो आप परेशान हो। और फिर आप जप रहे हो माला, दिन भर मंदिर जाऊंगी, दिन भर मंदिर जाऊंगा, पूजा करूंगी, कैसे मन लगेगा गुरुजी हमारा, कैसे भक्ति में मन लगेगा? अरे भक्ति में मन लगाना छोड़ो, अभी पहले आंखों को कंट्रोल करो, कानों को कंट्रोल करो। आंखों से आपके सामने कोई निर्वस्त्र आ भी जाए तो आंखों से देख कर भी प्रभाव ना पड़े। ये ना पक्की बात है। यदि आज चलो, आज आप साधु हो गए और कल को आपके आगे कोई स्त्री आ गई, कोई पुरुष आ गया और आपका मन विचलित हो गया, फिर इसलिए पहले ठोक बजा के देख लो। 100 रुपया का घड़ा खरीदते हो, पहले ठोकते हो कच्चा है कि पक्का। ऐसे आप भी बाल पक गए ना, तुम्हारे चांदी जैसे हो गए। भगवान कहते हैं बाल पक गए, ये बताओ मन पका के नहीं? बोलो हाँ, बाल पक गए। जिनके बाल पक गए उनसे पूछो कि बाल पक गए, मन पका कि नहीं? इसलिए कहता हूं, बाल पकने के टाइम बाल के पकते पकते थोड़ा मन भी तो पक जाए। मन कच्चा है, बाल पक गए, इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आए और चले गए, खत्म कहानी। किस पे कंट्रोल करोगे? 3, आंख कुछ भी ना देखे। कुछ भी देखना पाप है। द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे और सब लोग देख रहे थे। हाँ, जल्दी उतारो, हम भी देखें। जितने देख रहे थे सबका सर्वनाश हो गया। बोलो हाँ। यहां तक कि भीष्म पितामह भी थे देखने वालों में, उन्हें भी बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। तुम तो समझदार थे, तुम तो विरोध करते। देखा, मजा आया कि नहीं? दुर्योधन ने देखा, सर्वनाश।
दुशासन ने देखा सर्वनाश, आंख पे कंट्रोल, देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े, अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल। मन पे कंट्रोल, इसलिए किसी को जीतने की जरूरत नहीं है। किसे जीतना है? स्वयं को जीतना है। हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई खुद से है। हमारा शत्रु हमारा मन है, हमारा मित्र हमारा मन है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। जितने साधु संत हैं ये सब कौन है? इन संतों ने अपने मन को कंट्रोल कर लिया। इनका मन इनका गुलाम है और आप लोग मन के गुलाम हो। अंतर इतना सा है। संतों का गुलाम कौन? संत मन के गुलाम है कि मन उनका गुलाम है? संतों ने मन को अपना गुलाम बना लिया, मन को जीत लिया। अब उनके सामने कोई कपड़ा पहन के आए या कपड़ा उतार के आए। इसलिए हमारे सनातन में एक परंपरा है नागा। हमारे सनातन में एक परंपरा है, क्या है? नागा साधु होते हैं ना, कुंभ जब लगता है तो पहला स्नान किसका होता है? नागा। ये नागा क्या होता है? नागा मतलब बिल्कुल नंगे रहते हैं, नंग धड़ंग। क्यों नंगे हैं? उनके सामने कोई स्त्री आ जाए, कोई आ जाए, वो नंगे क्यों रहते हैं? वो इसलिए नग्न रहते हैं क्योंकि उन्होंने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, जीत लिया। मन जीत लिया। अब मन जीत लिया तो चाहे हम कपड़ा पहने या ना पहने, पर वो भी जब समाज में कुंभ के बाद जाते हैं तो कमर ढक लेते हैं, क्योंकि समाज में मर्यादित रहना है। वरना वो हैं सब नागा ही, जीते हैं। किसको बताएं? तुम्हें बताने तो आएंगे नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कुंभ में तो हजारों नागा दिखते हैं और कुंभ के बाद एक भी नागा कहीं नजर नहीं आता। बोलो, कुंभ के बाद कहीं एक भी नागा साधु नजर नहीं आता। क्यों? कुंभ में संतों का ही कुंभ होता है तो वहां रहते हैं। उसके बाद समाज में वो कहीं कुटिया पर रहते हैं, तो समाज में रहना है तो वो कमर ढके रहते हैं। बाकी हैं भीतर से वो नंग धड़ंग, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वो पहने ना पहने, एक बराबर। इसलिए कहता हूं जीत लेने के बाद फिर प्रभाव नहीं पड़ता दुनिया का। इसलिए कहता हूं संतों ने मन को जीत लिया और आप मन से हार गए। मन ने आपको गुलाम बनाया और संतों ने मन को गुलाम बनाया। और आप भी जिस दिन मन को अपना गुलाम बना लोगे तो आप सबसे बड़े संत हो जाओगे। और संत स्त्री भी और पुरुष भी। संत बनने के लिए कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है, संत बनने के लिए मन बदलने की जरूरत है।